यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है। यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं, धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से असंवैधानिक करार दिया गया था। धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है यूपी मदरसा एक्ट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता दे दी गई है इस एक्ट को। ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आ रही है यूपी मदरसा एक्ट मामले में। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान का उल्लंघन नहीं है ये एक्ट। और ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है यूपी मदरसा एक्ट मामले में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस पर लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है और यूपी मदरसा एक्ट की मान्यता को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी है। तो संविधान का उल्लंघन नहीं है यूपी मदरसा एक्ट, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो सरकार शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए इस तरह की टिप्पणियां भी की गई। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है यूपी मदरसा एक्ट मामले में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। ये बड़ी जानकारी पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है। वो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। तो प्रतिक्रिया भी तमाम वकीलों के सामने निकल कर आ रही है, अधिवक्ताओं की, इस फैसले के बारे में। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। Set aside that judgment, and it is a very welcome judgment. The Supreme Court has said that the madrasa board will remain in existence. The madrasas will remain in existence. The students will not be transferred from madrasa to government schools, and I think it is a very welcome step from the Supreme Court. तो बड़ी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है और इसी के तहत मान्यता दे दी गई है यूपी मदरसा एक्ट को। इस फैसले को सुनाने के दौरान क्या टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए स्वाति, सुप्रीम कोर्ट का यह आम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 है, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, यह सही नहीं है। वो असंवैधानिक नहीं है, वह संवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा को लेकर के माना है कि वह असंवैधानिक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा जो है वो अभिशाप नहीं है। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इसको लेकर के कानून
कानून बना सकती है, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम इस पक्ष में नहीं है कि मदरसा एक्ट अधिनियम 2004 को पूरी तरीके से जो है असंवैधानिक घोषित किया जाए। हाँ, कानून में कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है, यह बातें कही गई थी और यह भी कहा गया था कि यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार दोनों तरफ की बातें कर रही थी। यही कारण है कि सीजेआई ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा जो है जियो और जीने दो का अधिकार देता है, और यह भी कहा था कि हम 700 साल पुरानी जो शिक्षा परंपरा है उसको हम इतिहास को खत्म नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हम सही करार देते भी हैं या बरकरार रखते हैं, उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, वो मदरसा में पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कई टिप्पणियां रही हैं सुनवाई के दौरान। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। गोपाल, दोनों पक्षों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि अभी मैं देख रही थी आप तमाम अधिवक्ताओं से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल स्वाति, जो याचिकाकर्ता के वकील थे प्रदीप यादव, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन 17 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनका भविष्य अंधकार में हो गया था और यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर उनका भविष्य आगे किस तरीके से संवरेगा। यही कारण है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्होंने खुशी जाहिर की और यह भी कहा है कि जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो ये मानते हैं कि उच्च शिक्षा असंवैधानिक है, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो है डिग्री नहीं दी जाती है, लेकिन जो निचले स्तर की जो शिक्षा है उसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसे ये सही मानते हैं। और इन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट अधिनियम 2004 जो है वो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं है, वो अपने हिसाब से वो गुणवत्ता देते हैं। और सभी धर्म के लोग, कई ऐसे मदरसा हैं जहां पर हिंदू के बच्चे भी वहां पर पढ़ाई करते हैं। ये याचिकाकर्ता की दलीलें रही थी। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, इस बड़ी खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए।